हम तो गाजी साहब के उर्स पर एक नियत लेकर आते हैं। वह नियत क्या है कि हजरत मुजद्दिद पाक ने लिखा है कि तैमूर लंगर से घसीटना शुरू करे, मुल्तान आ जाए, बहावलपुर आ जाए, फिर रहीम यार खान आ जाए, जिस्म की हड्डियां भी जनाब घिस जाए, मांस भी उतर जाए और रीढ़ की हड्डी और सर की जाकर सखर पूछे हाँ मौलाना क्या प्रोग्राम है, तो मैं कहूंगा सरा हुजूर के नाम पर थोड़ा और आगे ले चलो, थोड़ा और आगे ले चलो, थोड़ा और आगे ले चलो। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस भूले न मरते बैठे हैं। उन्होंने वो लुकमा उठाया और मुंह के अंदर डाल उन्होंने वो लुकमा उठाया और मुंह के अंदर डाल लिया। जब हुजूर ने वापस किया वो डाल चुके। जब आपने डाला ना तो वो जहर इतना तेज था कि आपकी जुबान के साथ लगते ही आप मछली की तरह तड़पना शुरू हो गए। और सहाबा ने कहा जब हुजूर ने जो वापस रख दिया और सामने आ गया, आवाज आ गई कि जनाब इसके अंदर जहर है, तो फिर आपने रखा क्यों नहीं? ये सुनिएगा। कहा मैं मुंह के अंदर लुकमा डाल चुका था, बाद में पता चला इसके अंदर जहर था। हुजूर सामने जलवागर थे। बिशर बिन मारूर जान दे सकता है लेकिन हुजूर की तबीयत पर नागवार गुजरने के लिए लुकमा भी बाहर नहीं निकाल सकता। मरते मरते साद बिन रबी की बेटियां हैं। जाते हुए ये नहीं कहा मेरी बेटियों का क्या बनेगा। इससे आगे बात इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। हजरत साद बिन रबी को जख्म लगे 70। हजरत साद बिन रबी जख्मी हालत में पड़े हो। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं और जब खुद आ गए हैं। हजरत साद बिन रबी ने जब आंखें खोली तो सामने इमामुल अंबिया को जलवागर पाया। और कैसे जलवागर पाया? काफ गैसू आदहन या आंखें अबरू ऐन साद, काफ आया ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। देखा ना, तो आपने अपना जख्मी जिस्म घसीटा और घसीट कर अपने रुखसार हुजूर के मुबारक कदमैन पर रख दिए और ऐसे हुजूर की जानिब देखकर कहा यहाँ है ये बात, यहाँ ये बात है। कहा मनम वहमी तमन्ना के बवक्ते जा सपुरदम बरोखे तू दीदा बाशम तू दुरूने दीदा बाशी। या रसूलल्लाह सारी जिंदगी गुजारी, एक ही दुनिया से तमन्ना थी कि मैं दुनिया से जाऊं, आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं। और मंजर क्या हो? भूले न मरते मरते आदाबे कुए जाना, जो सर ने साथ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने। ये तरतीब फिर क़यामत तक चलती आई। मलक बशीर साहब ने, गाजी साहब के वालिद मोहतरम ने बाबा जी को सुनाया। कहा जब हम गाजी साहब से आखिरी मुलाकात करने गए, हमारी मुलाकात हो चुकी, गाजी साहब जब मुड़े ना तो मैंने कहा मुमताज एक दरवा पीछे मुड़ कर देख। एक दरवा ये जनाब साहबजादा मोहम्मद अली रजा साहब जनाब मलक साहब की गोद में थे। कहा मुमताज एक दफा पीछे मुड़ के देख। कहा मुमताज कादरी ने लंबे लंबे कदम बढ़े और तख्ता-ए-दार की तरफ चलकर जाकर जा रहे थे। और जनाब मंजर ये बता रहा था कि जिस धज से कोई मक्तल को गया, और मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। जी दार और हसन हजरत जनाबे मुमताज कादरी जब चले ना तो कहा, मलक साहब ने कहा मुमताज एक दफा पीछे मुड़कर देख। मुमताज कादरी ने नहीं देखा, लेकिन जब तख्ता-ए-दार पर गए तो तख्ता-ए-दार की जो रस्सी है ये मेरे गले में डाल दे, लेकिन फट्टा नहीं खींचना। फट्टा उस वक्त खींचना है जब मैं आपको कहूंगा। बाबा जी ने कहा वो क्या कहना था? सामने मालिक आ गए और मालिकों को अर्ज कर रहे होंगे भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना। बस ये बात है। वरना मैं आपको सच्ची बात बताऊं, वरना इन्होंने वीडियो बनानी थी, इन्होंने बनाई होगी वीडियो और इन्होंने दिखाना था कि जो नामूस रिसालत की बाहर मिंबरों पर और मज़ारों में बातें करते हैं ये अंदर रोते हुए जाते हैं। बल्कि जनाब लिखा है बड़े बड़ों के बारे में कि जब तख्ता-ए-दार की बारी आई तो उनको स्ट्रेचर पर डालकर लेकर जाया गया। लेकिन ये बातें बड़ी अजीब हैं। लेकिन उन्होंने वीडियो दिखानी थी कि ये है जनाब हुजूर की खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का दम भरने वाले। नाना हजरत खुबैब बिन नदी से लेकर मुमताज कादरी तक कोई दिखा नहीं सका, बल्कि इनके सदके तो ये मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन से वजीराबाद तक कोई ऐसा एक शख्स नहीं दिखा सका जिसकी कमर पर गोली हो, जिसने खाई सीना खोल कर खाई और कहा सितमगर दरा हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और मलिक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी पूरी तारीख आज मलिक मुमताज हुसैन कादरी यानी 4 फरवरी को मुमताज कादरी ने गवर्नर को वासिले जहन्नम किया। अगले दिन प्रोग्राम था, बड़े बड़े लोग खामोशी थे, भाई मौकफ क्या अपनाना है। 40वें का प्रोग्राम था, हमारे काशिफ भाई लाहौर के, उनके वालिद मोहतरम का 40वें का प्रोग्राम था और बाबा जी ने पूरी तकरीर मुमताज हुसैन कादरी पर की अगले दिन।
उसके बाद ऐसे ऐसे मनाजिर आए, पत्तों की टूल प्लाजा क्रॉस करने के बाद पूरा ब्रश बाबा जी की गाड़ी के ऊपर खाली हुआ। तो मैंने कहा, मैं गाड़ी चला रहा था, मैंने ऐसे मुड़कर देखा, फरमाया ए कहने इनके गाजी का ना लेना छड़ दे, फरमाया ए ना तो नहीं ना छुटना, ए तो हुजूर दे ना ते आया। ये तो तारीख, ये तो कोई लिखे खोल, आंखें खोल कर कोई देखे सही एक दफा, तने तनहा तमाम गद्दी, वो जनाब गद्दी नशीनों से और तमाम आस्थानों से, तमाम जिनको समझ नहीं आई, जिनको आ गई वो तो हुजूर के दर पर तने तनहा एक शख्स लड़ गया, पूरा लश्कर बन गया तने तनहा। जनाब फिर बात आगे निकल जाएगी, जो कनाडा भाग गए और वहां जाकर 13-13 घंटों की तकरीरें की, और यहां आकर एक तने तनहा व्हीलचेयर पर बैठा शख्स पूरा लश्कर बनकर लड़ गया और बताया कि हुजूर के गुलाम से बाबा जी ने फरमाया, असी जिस ना दुश्मनी कुटिए दसते ते जिन्हें ना खड़ोइए उन्होंने दसते कि असी मोहम्मद अरबी दे गुलाम हाँ। हजरत खुबैब बिन नदी को जब मकाम तनीम पर ले गए ना, मकाम तनीम पर, उन्होंने कहा खुबैब बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश। आपने फरमाया मेरी आखिरी ख्वाहिश है मुझे 2 रकात नमाज नफल पढ़ने दो, आखिरी ख्वाहिश है। आपने जब नफल नहीं थे ना तो आपने जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़े, नफल जल्दी पढ़ के आपने फरमाया चलो ले चलो किधर जाना है। तो आपने फरमाया यार मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज थी, मेरी जिंदगी की आखिरी नफल थे, आखिरी सजदे थे, रुकू सुजूदो कऊद सारे आखिरी थे। मेरा दिल तो करता था मैं लंबी नमाज पढ़ूं, लेकिन सामने हुजूर के दुश्मन खड़े हैं, मैंने इसलिए जल्दी पढ़ी है कहीं वो दिल में ख्याल ना आए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम मौत के डर से लंबी नमाजें पढ़ रहा है। और भाई ये हमने एक ही बंदे को करते हुए देखा है कि अपने फराइज भी मुख्तसर कर दिए, कहीं मोहम्मद अरबी के गुलाम को ये ना समझे लोग के कमजोर हो गया है, ये ना समझे कि मौकफ ये हो गया है। बाबा ये तो फिर जनाब बाद में आकर जनाब मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, हाँ फिर जब सख्तियां आई तो बड़े बड़े मामलात आए, बड़े बड़े कागजात आए ऊपर से लेकर नीचे तक। जनाब ये है मुमताज कादरी का नाम लेना भी, और जनाब वहां भी कोई टाइम लेने आता, कहता हमने महफिल करानी है। बाबा जी ने कहा किस चीज की है? उसने कहा जी 11वीं शरीफ की है। बाबा जी ने कहा मैं इस सदी के सबसे बड़े मुरीद है 11वीं के, उस मुमताज कादरी का नाम लूंगा, अगर गवारा है तो ठीक है। 12वीं भी मुमताज कादरी का नाम है तो मुमताज कादरी का कम है, 12वीं भी मुमताज कादरी का नाम है तो मुमताज कादरी का कम है। हाँ ये तो फिर जनाब ये तो गल ही बड़ी लंबी है ना, बड़ी तवील है। अगर मैं किस्सा खोलूं दास्तान इश्क का तो ये तवील सफे तुम्हारे घर तक चले जाएंगे। ये तो फिर बड़ी अजीब बात है। हाँ ये किस्सा वफा ना छोड़ा, तेरे लहजे ने बताया हक़्क़े मुस्तफ़ा क्या है, तेरे लहजे ने बताया हक़्क़े मुस्तफ़ा क्या है, और तेरे जनाजे ने बनाया तकाज़ा वफा ये है, वफाओं का सिला ये। इसलिए फिर नामूसे रिसालत के लिए सारी जनाब कुफर की कोड़किलियां वो इकट्ठी हो रही हैं। हाँ युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही है जी। ए जनाब फूका नाल इस तरह नामूसे रिसालत के कानून को, नामूसे रिसालत के कानून को कमजोर करने के लिए कहते हैं कमीशन बनाएं। मैं क्या कमीशन के मुकाबले में कलेक्शन बन जाएगी? या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। जो नोट करने वाले हैं नोट करके ऊपर सही बात पहुंचाएं, चुगलखोर सही बात किया करें। हम सच्ची बात, मोहम्मद अरबी के गुलामों को हमने बड़ा, यहाँ कानून मौजूद है, अगर ये कानून नहीं तो फिर उमर ला मौजूद है, फिर मुमताज ला मौजूद है। इसलिए हमने आपको पकड़ के कानून के हवाले किए हैं। ये कमीशन, ये जनाब ये तमाशे ना किए जाएं। हमने सारे तमाशे देखे हैं इस मुल्क में, इलेक्शन भी तमाशा है, कमीशन भी तमाशा है, मेंबरी, ये काउंसलर, ये जनाब ये सारा कुछ तमाशा है, लेकिन हुजूर के नाम पर कोई तमाशा नहीं होने देंगे। हाँ हम बड़े बड़े जनाब बड़े बड़े तूफान और बड़े बड़े जख्म पीकर अपने अंदर बैठे हैं, कोई बात नहीं। हुजूर अगर नामूसे रिसालत और 295 की तरफ अगर किसी ने देखा तो फिर ये याद रखना ओ गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बाद फ़क़्तुलूहु, मैं कमीशन के बारे में बताने लगा हूं। ये कमीशन कौन सा चाहते हैं?
वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के जनाब 1 साल बाद हिंदुओं ने इज्तिमा किया और कहा, फिर इज्तिमा किया। इस स्टेज तो नहीं तशबीह दे सकते, वो तो गंदे लोग और जनाब पलीत। उन्होंने जनाब एक जनाब खड़ा बना लिया, वहां खड़े हो गए, मजमा लग गया जनाब। ये लाहौर के अंदर, पाकिस्तान नहीं बना उससे पहले की बात है, 1930 में 1929 में गाजी साहब की शहादत हुई है और 1930 में जनाब उन्होंने जनाब फिर वो बना लिया, बड़ा प्रोग्राम बना लिया और उन्होंने अपना बड़ा एक पंडाल लगा लिया और उसमें एक बंदा खड़ा हुआ हिंदू, उसने फिर वो गंदी किताब लहराई। उसने कहा, सुनो मुस्लियो, तुसी की समझ कि असी राजपाल मारिया, असी एक गंदी किताब फिर छापांगे। बाबा जी फरमाया, ना हाफिज, ना कारी, ना मौलवी, ना सूफी है जी, ना कुछ भी नहीं, ना अमीर, ना गरीब, कुछ भी नहीं। एक जनाब बिल्कुल सादा मुसलमान, धोती पाई हुई, उत्ते कुर्ता पाया होया, ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को। है जी, दो आलम से करती है, अजब चीज है लज्जते। और फकर हीरो सिपाह, फकर है मीरों का मीर, फकर है शाहों का शाह। है जी, और इल्म फकीहो हकीम। इकबाल कहता है, इल्म फकीहो हकीम, फकर मसीहो कलीम। इल्म है जो यायरा, फकर है दानायरा। बहरहाल वो जनाब सादा सा मुसलमान खड़ा हुआ, ना हाफिज ना कारी, ऐसे जैसे हमारे ये भाई बैठे हुए हैं, बिल्कुल सादा सा ऐसे खड़ा हुआ। वो स्टेज पर चढ़ गया और आकर कहना, उसने जनाब माइक उससे पकड़ लिया ऐसे करके, वो माइक्रोफोन होता था उस जमाने में, पकड़ के खींच के कहने लगा, ओ ला लियो, हिंदुओं नु ला लेगा, ओ ला लियो, तुसी की कहंदे हो असी गंदी किताब फिर छापांगे, लो छापो तुसी किताब। असी इल्मुद्दीन दफनाया, जिस खंजर ना मारे वो बाहर रख के गया। ते तुसी कहंदे हो असी कमीशन बनाने ते जो गुस्ताख छुड़वाने, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। मुमताज दफनाया, कलेक्शन ते जनाब गोलियां। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कमीशन बनाओ, जिन्हें पाकिस्तान लुटिया तो कमीशन ने की जवाब देता, जिन्हें पाकिस्तान तोड़िया 71 उस कमीशन ने की जवाब देता। तो को कमीशन पूरे हो गए, नामूसे रिसालत दे मसले ना ना ना, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। हाँ, तो आनू सीटा मिल गई, किसी ने 47 थे, किसी ने 48 थे, तो कोई 50 फार्म तो भी अगे टुर गया, कोई 100 थे, कोई 99 थे, सानू नहीं पता इस गल नाल गर्ज। लेकिन असी तो आनू सारे अपोजिशन ते हुकूमत बैठे हाँ, उस कनखड़िए नू कहंदे आ, खाली मुमताज ना पंगा लिया सी ते तुहाड़ियां नस्लां भी जनाब भुगत के आईयां। जे तुसी खत्मे नबूवत और नामूसे रिसालत दे पंगे नाल लेना चाहते हो, तां ना फैजाबाद दी जमीन तंग होई है, ना मुहम्मद अरबी दे दिल, गुलामां दे दिल छोटे होए। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, या रसूल। हमारा ये पैगाम बिल्कुल दयानतदारी के साथ जो कमेटी बनी है उसके पास भी जाए, जो इसके बाद भी जाए, आपने वापस कौम के पास आना है। वोट तो हमसे लेने आना है ना, वापस कौम के पास आना है। कौम बिजली नाली के जनाब झांसे में तो आ सकती है, लेकिन मोहम्मद अरबी के नाम पर गद्दारी नहीं कर सकती। हाँ भाई, कोई नून वाला है, कोई पीटीआई वाला है, कोई पीपल्स वाला है, कपड़ा है ना, जो अंदर बैठे हो तुम भी तो कहते हो हम भी नामूसे रिसालत पर कुर्बान है, तो तुम्हारा काम है वहां खड़े हो जाओ। सगा कोई कमीशन नहीं। जो गुस्ताख जनाब कोर्टों में गए हैं और जनाब वहां गए हैं, फौरन उनको जनाब कानून के मुताबिक जो नहीं मुजरिम उसको जनाब आजाद करो, लेकिन जो मुजरिम है वो नहीं जा सकता। हाँ, वो जो मुजरिम है वो नहीं जा सकता। हाँ, वो जाएगा तो फिर कहीं और ही जाएगा। हाँ, वो नहीं जा सकता, उनको कानून के मुताबिक सजाएं दो। और खबरदार, जो नामूसे रिसालत पर काम करते हो उन पर उंगलियां उठाओ, कोई भी अपनी जात के लिए नहीं। हाँ, हम कमजोर हो सकते हैं, हमारा सब कुछ हो सकता है। वो इब्राहिम गारदी आया ना सामने मराठों का दोस्त बनकर, तो अहमद शाह अब्दाली आया। अहमद शाह अब्दाली ने कहा इब्राहिम गारदी को, उसने कहा तू भी कलमा पढ़ता है, मैं भी कलमा पढ़ता हूं, आ गई है कुफर और इस्लाम की जंग, तेरी मेहरबानी मराठों के साथ ना खड़ा हो। तो उसने कहा मैंने मराठों का नमक खाया है। उसने कहा अच्छा, अल्लाह की शान देखी, अल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को फतह दे दी, मराठे शिकस्त खा गए। इब्राहिम गारदी जिंदा गिरफ्तार हो गया। जब जिंदा गिरफ्तार हो गया तो जनाब आया, उसने अहमद शाह अब्दाली ने उसको भी माफी, उसको भी माफी। जब आया ना इब्राहिम गारदी, उसने कहा जनाब मेरी भी माफी। कहा नहीं, गुनाहगार के लिए माफी है, गद्दार के लिए माफी नहीं है। उन्होंने कहा गुनाहगार के लिए माफी है। उसने कहा मैंने तुम्हें उस वक्त समझाया था कि ये है इस कुफर इस्लाम की जंग, हम तुम्हें आज समझा रहे हैं, ये है नामूसे रिसालत का मसला।
बड़ा के तुसी आ जाओगे। एक बेली आया नहीं फिरदा जो कहता था ये रोडों पर चंद लोग हैं, चंद। इसलिए वो अल्लाह ताला की जात बराउल वरा है, वलाउल किब्रिया फिस समावाति वल। उसको तकब्बुर जनाब नहीं पसंद, उसको ये बदमाशियां नहीं पसंद। आप हुकूमतें करो, आप अपनी जनाब और जनाब मुर्गी खाने बनाओ और जनाब कौम के लूट कर पैसे बाहर ले जाओ, कोई फरागोगी बनाए और कोई डॉक्टर आसिम बनाए और जनाब कोई पानामा केस और जनाब ये सब ड्रामे